आप कहते हैं कि वक्फ बिल लाकर आप लोगों ने मुसलमानों पर अन्याय खत्म कर दिया और मुसलमान समुदाय ये कहता है कि उससे बड़ा कोई अन्याय ही नहीं है। देखिए राहुल जी, आप पूरे समुदाय के नाम से इतना बड़ा लोडेड स्टेटमेंट मत करिए, आपको तकलीफ आएगा। मुसलमान समुदाय ऐसा नहीं चाहता है उनके साथ अन्याय है, कुछ गिने चुने नेता चाहते हैं। मैं आपको दो चार सरल सवाल पूछता हूं जी। अभी का जो वक्फ का कानून है, इसके अंदर महिलाओं के लिए कोई कंपलसरी प्रावधान है क्या? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इस देश की मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? 80% मुस्लिम समाज पसमंदाओं का है, जो गरीब है, एक प्रकार से ओबीसी है, उनको वक्फ में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जी। सिया, आगा खानी, दाऊदी वोरा, मोहम्मदिया, अहमदिया, ये सारे मुसलमानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। वो भी मुसलमान है, क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? और कांग्रेस पार्टी तो माइनॉरिटी की बात करती है, तो माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी को हम रखते हैं तो विरोध करते हैं। ये जो बिल आया है, वो बिल मुस्लिम समाज के हरेक अंग का प्रतिनिधित्व करने वाला बिल है। दूसरा, आज मैं आपने बहस देखी ही होगी, कांग्रेस के नेता कहते थे कि क्या गलत हुआ है। मैं आज देश की जनता को टीवी 18 के कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आजादी से लेकर 2013 तक इस्लाम जब से भारत में आया, तब से जितनी वक्फ में भूमि वक्फ घोषित की गई, वो 18 लाख एकड़ थी, जिसमें मुगलों के पहले से भी जो वक्फ हुए हैं वो सारे आ गए, क्योंकि दिल्ली में तो वक्फ सल्तनत काल में हो गया था। और 2013 का कानून आने के बाद 18 लाख एकड़ में 21 लाख एकड़ भूमि और बढ़ गई। तो यही बताता है कि 2013 के कानून में आपने ऐसी व्यवस्था करी जो न्यायपूर्ण नहीं थी। किसी की भी भूमि को आपने वक्फ घोषित कर दिया, चाहे भूमि हिंदू की थी, पूरे के पूरे गांव वक्फ घोषित हो गए जिसमें लोग रह रहे हैं। कहीं मंदिर, 1500 साल पुराने मंदिर वक्फ घोषित हो गए जहां पूजन अर्चन होता है। इस तरह से कैसे चल सकता है? और ये 2013 के पहले नहीं था। 2014 के चुनाव के एंड मौके पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी वोट बैंक सुनिश्चित करने के लिए काम किया था। और मैं आपको कहना चाहता हूं, सारे मुसलमान भाई भी मुझे सुनते होंगे, ये 39 लाख एकड़ भूमि हुई है। इसमें से आर्गुमेंट करते, कुछ तो कब्रिस्तान है, कुछ तो मस्जिद है, कुछ तो दरगाह है, ये सब मिल मिलाकर 5% से ज्यादा नहीं है। 39 लाख एकड़ की भूमि से राजस्व क्या मिलता है, आय क्या मिलती है? 123 करोड़ रुपया। रेलवे और सेना से बड़ी भूमि है भाई ये। तो ये आय कहां जा रही है? जो बैठ गए हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि ऑडिट की व्यवस्था ठीक नहीं है। हमने कानून के माध्यम से ऑडिट की व्यवस्था ठीक करी है, कानून के माध्यम से मुस्लिम समाज के हर तबके को इसके अंदर प्रतिनिधित्व दिया है। और उनका एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट है कि हमारे धार्मिक मामलों में दखल देना। राहुल भाई, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। वक्फ जो है वो वाकिफ बनाता है और मुतव्विल इसका मैनेजमेंट करता है। वक्फ बाकी सारे धर्मों के हिसाब से देखे तो ये ट्रस्ट है। ट्रस्ट तो उसी का होता है जो वो बनाता है।
वकफ उसी का होता है जो बनाते, इसमें कोई नॉन मुस्लिम रखने का प्रोविजन हमने नहीं किया है। पर 2 मेंबर वो तो आपने डाले हैं ना? वो वकफ बोर्ड में डाले हैं और वकफ काउंसिल में डाले हैं। वो कहते हैं टेम्पल ट्रस्ट में। सुनो ना भाई, टेम्पल ट्रस्ट है ना जी, टेम्पल ट्रस्ट में नहीं रख सकते, वकफ में भी नहीं रख सकते, पर चैरिटी कमिश्नर हिंदू होगा ये कंपलसरी है क्या? वो सिख भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है। टेम्पल ट्रस्ट में नहीं रखना चाहिए, मैं भी मानता हूं, वकफ में भी नहीं रख रहे हैं। जैसे ट्रस्ट होता है, इसका मैनेजमेंट अगर रिलीजियस ट्रस्ट है तो हिंदुओं के हाथ में होना चाहिए। वकफ अगर अल्लाह के नाम पर दान दी गई संपत्ति है तो मुस्लिमों के हाथ में होना चाहिए। मगर ट्रस्ट चैरिटी के कानून के हिसाब से बरोबर चल रहा है नहीं चल रहा है, इसकी देखरेख, ये तो व्यवस्थात्मक काम है, इसमें धर्म कहां से आता है? फिर भी हमने तो 22 में 2 रखे हैं भाई, 14 में 2 रखे हैं। और एक बात मुझे बताओ, जो मैंने पहले कहा पूरे के गांव कर दिए वकफ, कोई मंदिर भी कर दिए, तो इस संपत्ति का डिस्प्यूट नॉन हिंदू का भी है या नहीं है? जी, हुआ या नहीं हुआ? तो वो पार्टी है या नहीं है? 2 हिंदू इसका पक्ष न्यूट्रलिटी से देखेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? क्या इस देश में हिंदुओं को इतना भी अधिकार नहीं है भाई? ये बिल्कुल खोखली बात है जो कांग्रेस ने फिर से उनके समाप्त होते हुए अस्तित्व को आधार देने के लिए अपीसमेंट की पॉलिसी। और अगर इतना ही था तो प्रियंका जी तो वोट डालने भी नहीं आई, राहुल जी ने भाषण भी नहीं कराया। अगर आपकी पार्टी की प्रमुख पॉलिसी है तो पार्लियामेंट से बड़ा मंच क्या हो सकता है? लोकतंत्र में सबसे बड़ी पंचायत है। राहुल जी वहां बोले ही नहीं। इनकी पार्टी को 50% समय दिया था हमने, 50%, और कहते हमें बोलने नहीं देते। भाई आपकी पार्टी के वक्ता तो आप तय करोगे, आप बोले ही नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं? अब चिल्लाएंगे रोड पर, हमें बोलने नहीं देते, हमें बोलने देते थे। उनकी पार्टी को जो टाइम दिया है उसमें पूरा टाइम राहुल गांधी बोल सकते थे। ना उनकी पार्टी चाहती है ना वो चाहती है। ये ऑपोजिशन पार्टीज ये भी कह रही है कि ये जो नैरेटिव आप बना रहे हैं, आप भी बहुत दमखम से बोले लोकसभा में, कल प्रधानमंत्री जी ने भी शानदार स्पीच दी यहाँ पे। वो कह रहे हैं ये पासमंदा मुसलमानों और महिलाओं को, गरीब मुसलमानों को अपनी तरफ वो करने का एक तरीका है, एक वोट बैंक को उनका वो करना। पर मेरा क्वेश्चन थोड़ा लार्जर है, क्या आपको लगता है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के संग कभी आएगा? क्या कोई ये ट्रस्ट बिल्ड हो पाएगा आने वाले समय में जिससे कि आपको उधर से भी कुछ वोट मिलेंगे? देखो राहुल जी, हर काम वोट के लिए नहीं करते हैं। अगर हर काम वोट के लिए होता तो हमने इतने बड़े बड़े फैसले किए, वो न कर पाते। जी, कुछ काम देश के अंदर गलत पॉलिसियों को निकालने के लिए भी करने पड़ते हैं।